ये आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है और इस किस्म की फीडबैक हमें हमारे सोशल मीडिया पे कई हमें सवाल हुए हैं। देखिए, ओवरसीज जब भी प्लॉट खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे या इस किस्म की कोई लेन देन करे जहां इन्वेस्टमेंट हो और वो मुल्क से बाहर होते हैं, वो अपने भाई के जरिए, अपने किसी रिश्तेदार के जरिए, किसी दोस्त के जरिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो प्लॉट की शक्ल में हो, उसकी तहरीरी नामत बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर जैसे कि ये प्लॉट उन्होंने खरीदा एक सोसाइटी से और उसकी तमाम पेमेंट उन्होंने अपने भाई के जरिए की। वो भाई जो उसका रियल भाई था और वो एक प्रॉपर्टी एजेंट था, प्रॉपर्टी का काम करता था। 21 लाख रुपए उन्होंने इसको पे किए और ये तमाम प्रोसेस 3 साल के अंदर चला। जब 3 साल गुजर गए और उसने तकाजा किया कि भाई मेरे प्लॉट का क्या बना, अलॉटमेंट का वक्त आया, जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए तो सोसाइटी से यह पता चला कि 9 लाख रुपए तो अब जमा ही नहीं हुए। अब देखें, एक तरफ सोसाइटी ये कन्वे कर रही है कि जी मुझे तो 9 लाख रुपए जब तक नहीं मिलेंगे मैं प्लॉट अलॉट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ वो भाई जिसको इस 3 साल के अरसे में वो प्लॉट मिला, उस पर ट्रस्ट उसका, क्योंकि उसका रियल भाई था, वो ट्रस्ट कहीं पे टूटा। तो ये इस किस्म के मामलात में आप बहुत ख्याल रखा करें और तहरीरी एक एग्रीमेंट किया करें। दूसरा ये कि अगर उसने प्लॉट आपको ले दिया है, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो आप खुद पे करें। अगर आप खुद नहीं पे कर सके तो जा वजह आप सोसाइटी से जरूर पूछा करें। दूसरा ये भी बड़ा जरूरी है कि जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या उनके पास एनओसी है, क्या कोई डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद है, क्योंकि एट द एंड ऐसा ना हो कि आपको अदालतों के चक्कर लगाना पड़े और आप रिकवरियां लगाना पड़े आपको, और वहां पे आप किसी क्रिमिनल प्रोसीजर की तरफ, फौजदारी की तरफ आपको जाना ना पड़ जाए। अब देखें, इस केस में आपका भाई इस वक्त फौजदारी की केस की तरफ भी जा रहा है और रिकवरी का भी मामला बन गया है, जो आपके लिए एक अलग दर्द-ए-सरी होगी। तो बराए मेहरबानी इसमें ख्याल रखा करें। इसके हवाले से अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए, जब आप प्लॉट खरीदते हैं, कोई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ज़रूर किसी फर्म को, किसी वकील को कंसल्ट किया करें ताकि आने वाले वक्तों में आपकी ये जो मुश्किलात हैं ये कम हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।